हेलो बच्चों, तो आईआईटी के एग्ज़ाम में पूछा गया एक क्वेश्चन जो आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा। क्वेश्चन बोल रहा कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस बी स्क्वायर आर सच दैट मिनिमम ऑफ एफ एक्स, मतलब जो एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ जी एक्स के मैक्सिमम से बड़ी है, देन द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, हमें बी और सी में क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। और चार ऑप्शन आपके सामने ये दिख रहा है ए बी सी डी। मैं कह रहा हूं कि कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट करो और सॉल्व करने का प्रयास करो। जब एकदम ना आए तब जा करके सॉल्यूशन को देखो। आईआईटी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी खूबसूरत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको टेक्निक से सॉल्व करेंगे। हालांकि मैक्सिमा और मिनिमा की कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी से मालूम होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पहले गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसके बाद फर्दर डिफरेंशिएशन किया जाता है, फिर फर्स्ट डिफरेंशिएशन को इक्वल 0 दिखाया जाता है। हमें क्रिटिकल पॉइंट, मतलब कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट, यू कह सकते हो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर करके फिर जो x की वैल्यू आती है उसको एफ डबल डैश एक्स में रखते हैं। तो देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। सो सॉल्यूशन, पहले ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस क्या कर देते हैं 2c स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने दिख रही, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो? तो अगर हम ध्यान दें, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx में अगर हम बी स्क्वायर जोड़ के बी स्क्वायर घटा दे तो कोई गलती किया? पूरे एक्सप्रेशन में हमने बी स्क्वायर को ऐड कर दिया और फिर बी स्क्वायर को माइनस कर दिया, जितना जोड़ दिया उतना घटा दिया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि यहां से लेकर के यहां तक की कहानी को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो पूरी एक्सप्रेशन को यहां से लेकर यहां तक को लिख सकते हैं एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से बचेगा क्या, प्लस 2c स्क्वायर और माइनस क्या बच रहा, बी स्क्वायर। अब देखिए ये एफ एक्स हो गया। अब आगे सुनो, अब हमें चाहिए मिनिमम ऑफ एफ एक्स। मिनिमम ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की न्यूनतम वैल्यू, कम से कम वैल्यू हमको चाहिए। अब थोड़ी यहीं पर हमको स्टडी करनी होगी, यहीं पर थोड़े से हमको कॉन्सेंट्रेट होकर के इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम कैसे मिलेगी। देखिए, ये जो टर्म आपको दिख रहा, ये जो टर्म दिख रहा, ये टर्म जो है वो स्क्वायर है। स्क्वायर होने का मतलब ये पॉजिटिव होगा भाई। अगर आप यहाँ पे x प्लस बी की कुछ भी वैल्यू रखिए, x प्लस बी की आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, और 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव होगी, और इसमें अगर कोई भी नंबर जोड़ोगे तो वैल्यू बढ़ जाती है। भाई एडिशन में क्या होता है, एडिशन में होता है नंबर बढ़ जाता है। एडिशन हम क्यों करते हैं, एडिशन क्यों नहीं, एडिशन करने से क्या होता है, एडिशन करने से वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू होने के लिए यहाँ पे देखिए प्लस है, मिनिमम वैल्यू होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसकी वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। 0 के अलावा अगर कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू रखोगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और 0 रख दोगे तो ये तुरंत यहाँ से लेकर यहाँ तक मिनिमम हो जाएगा। भाई इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें पूरी खेल यहीं पे खेलना है। क्यों खेलना है, क्योंकि ये स्क्वायर है।
स्क्वायर होने का मतलब कोई भी नंबर रखेंगे तो नेगेटिव ही रखेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव तो होता ही है। मतलब मिनिमम ऑफ एफ एक्स के लिए इसकी वैल्यू होनी पड़ेगी 0, और जैसे ही ये वैल्यू 0 होगी तो मिल जाएगा कितना 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी आ गई मिनिमम वैल्यू। समझ में मेरी बात आई? ये हमारी आ गई मिनिमम वैल्यू किसकी? एफ एक्स की। अब सुनो, अब gx को पकड़ लेते हैं, ये gx हुआ, इसको मिटाते हैं, ठीक, मिटाते हैं इसको। सो gx इज इक्वल्स टू क्या दिया है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस क्या दे दिया है? बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब इसको क्या तुम लिखोगे? तो तुम लिख सकते हो gx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx माइनस सी स्क्वायर कर करके प्लस सी स्क्वायर कर दो। भाई सी स्क्वायर को माइनस कर दिया और सी स्क्वायर को ऐड कर दिया ताकि इस एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ऐसा क्यों किया? फिर से वही कहानी। सो gx इज इक्वल्स टू पूरे यहां से लेके यहां तक को लिख सकते हो x प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लो और फिर जो बच रहा है वो x प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, और यहां से मिलेगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है ना, बाद में लिखते हैं। सो gx बराबर कितना होगा? अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे चिपका देते हैं। सो मिनिमम ऑफ एफ एक्स हमारा जो आया है वो है 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से gx बराबर कितना होगा? सो gx बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ gx। अच्छा, gx की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब इसकी हमको सबसे ज़्यादा वैल्यू चाहिए, और सबसे ज़्यादा वैल्यू ये तभी होगा जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सर ये कौन सा खेल हो गया? देखिए, उस वाले में ये पॉजिटिव था तो 0 रखते तो मिनिमम आता था, यहाँ पे नेगेटिव है तब 0 रख रहे हैं मैक्सिमम के लिए। भाई जितना ये कम होगा, जितना ही ये कम होगा, जितना ही ये कम होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ये जितनी कम होगी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। भाई 0 के अलावा ये किसी भी वैल्यू पर, 0 के अलावा ये किसी भी वैल्यू पर मान ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखिए, x प्लस सी की जगह कोई वैल्यू रखें, नेगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव होगी, और इसमें से फिर इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी। बट 0 को छोड़ करके जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम नहीं रहेगी। बस एक ही पॉइंट है जो ये मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, और वो पॉइंट है कि इसको बनना पड़ेगा क्या? 0, क्योंकि माइनस हो रही है, घटा रहे हैं। देखो 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8। 10 माइनस 3 कितना हो गया? 7। देखिए, यहां की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है रिजल्ट वैसे वैसे कम आ रहा है। हमने कहा 10 माइनस 0 कितना हो गया? 10। देखिए, मैक्सिमम इसमें से कौन है? 10 है, और मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसका ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। सो मैक्सिमम gx तब होगा कितना? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल। ये मिनिमम ऑफ एफ एक्स है और ये मैक्सिमम ऑफ है, कंडीशन आपको ये दिया हुआ है, चिपका दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। और यहाँ पे देखते हैं। सो सिंस इट इज गिवन दैट मिनिमम ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ gx एंड मिनिमम ऑफ एफ एक्स कितना है? मिनिमम ऑफ एफ एक्स कितना है? सो 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ gx कितना है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, सी स्क्वायर को इधर, बी स्क्वायर को इधर कीजिए। सो 2c स्क्वायर प्लस इधर जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, और ये जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा ध्यान दो, तो 2c स्क्वायर में से एक माइनस करोगे तो सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना होगा? 2b स्क्वायर। अब दोनों से स्क्वायर हटा दो। सो मॉड्यूलस ऑफ सी इज ग्रेटर देन इसको हटाना है, इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ 2b। अच्छा, तो यहां से मॉड्यूलस ऑफ सी इज ग्रेटर देन 2 मॉड्यूलस ऑफ b होगा।
अच्छा 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर रूट होता है अंडर रूट। क्या सर 2 का स्क्वायर रूट होता है अंडर रूट? क्या सर हैं, ऐसा होता है क्या कहीं? सो मॉड्यूलस ऑफ सी इज ग्रेटर देन अंडर रूट में 2 मॉड्यूलस ऑफ बी। अरे भैया यहाँ से स्क्वायर रूट लो तो c बराबर अंडर रूट 2 भी होगा। सो मॉड्यूलस c इज ग्रेटर देन अंडर रूट में 2 मॉड्यूलस ऑफ b। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। समझ में मेरी बात है? लेवल क्वेश्चन का देखा क्या था, इंटरेस्टिंग था, बहुत क्रिटिकल भी क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी। मैक्सिमम और मिनिमम के कुछ न्यूमेरिकल्स आप कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना। प्यारा सा क्वेश्चन था इसलिए हम थोड़ा सा जिक्र कर लिए। फिर हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।